हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर से जिसका नाम है एंजाइम। जैसे कि हमें पता है ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल के बने। अगर सेल के बने हैं, सेल एक लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम का मतलब कि इसमें लिविंग एक्टिविटीज होती हैं। उन लिविंग एक्टिविटीज को हम बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी कहेंगे। और ये बायो केमिकल एक्टिविटीज ब्रेकडाउन भी होती है, सिंथेसिस भी होती है। अगर ब्रेकडाउन भी हो और सिंथेसिस भी हो, इस किस्म की बायोकेमिकल एक्टिविटीज को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म का मतलब ये सिंथेसिस भी हो सकती है और ब्रेकडाउन भी। तो सिंथेसिस को कहा जाता है एनाबॉलिज्म एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शंस। एंड ब्रेकडाउन को कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। बात यह है कि एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म मींस मॉलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा हो दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, या दो स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बनाए। तो यहां जब ब्रेकिंग की बात करेंगे, इट मीन्स दैट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ये ब्रेकडाउन वाले रिएक्शन को कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और सिंथेसिस को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। भाई ये रिएक्शन तो होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, क्या ये अपने आप होते हैं? नहीं। इनको प्रोसीड करने के लिए, इनको चलाने के लिए कुछ फैक्टर चाहिए, और उन्हीं फैक्टर को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। और ये ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करते हैं। सो दीज कैटलिस्ट आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। इन्हें हम, इस टाइप के फैक्टर को हम क्या कहेंगे? बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मीन्स कैटाबॉलिज्म भी करवाएंगे, एनाबॉलिज्म भी। बायोकैटलिस्ट होंगे तो लिविंग सिस्टम के अंदर रिएक्शंस प्रॉपर हो सकेंगे। अगर ये बायोकैटलिस्ट नहीं होंगे तो लिविंग सिस्टम के अंदर रिएक्शन प्रॉपर नहीं होंगे। और इन्हीं बायोकैटलिस्ट का क्या नाम है? एंजाइम। डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। दीज बायोकैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। लेकिन कैटलिस्ट केमिस्ट्री में वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को करते हैं, मींस रिड्यूस भी करते हैं और इंड्यूस भी करते हैं। हम बायोलॉजी की बात करें, और बायोलॉजी के अंदर ये बायो कैटलिस्ट ओनली रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करेंगे, सो दैट दीज आर द पॉजिटिव बायो कैटलिस्ट। इन एंजाइम का जो पहले पहले नाम दिया था वो दिया था विल्हेम कोहन ने। पॉजिटिव बायो कैटलिस्ट ये ऑलमोस्ट
प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन के बने नहीं होते। तो हम कहेंगे ऑलमोस्ट प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन नेचर का मतलब ये कि ये प्रोटीन के बने। कुछ ऐसे हैं जो प्रोटीन के बने नहीं हैं, उन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम्स, क्योंकि वो राइबोसोम पे पाए जाते हैं और आरएनए के बने हैं। अगर आरएनए के बने हैं तो उनका एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, जो कि राइबोसोम पे पाया जाता है। एंजाइम साइज के हवाले से और नेचर के हवाले से अलग होते हैं। जैसे कि हम बात करें, नेचर के हवाले से स्पेसिफिक और एक्यूरेट होते हैं। मींस जो भी रिएक्शन इनका होता है वो रिएक्शन एंजाइम के लिए पर्सनल रिएक्शन होता है। मींस एक रिएक्शन पे जो एंजाइम काम करेगा उस पे दूसरा शायद ना करे, इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफिक एंड नेचर एंड रिएक्शन। एंजाइम की साइज बहुत बड़ी होती है, किससे? सबस्ट्रेट से। तो हम कहेंगे ह्यूज एंड साइज देन सबस्ट्रेट। और एंजाइम पे सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के लिए पॉकेट्स पाए जाते हैं। मींस ह्यूज साइज के अंदर स्मॉल पॉकेट्स होते हैं। सो एंजाइम के अंदर होते हैं स्मॉल पॉकेट्स कॉल्ड एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट दो कंपोनेंट से बनी है, मींस दो पार्ट्स में होती है, कैटालाइटिक साइट और बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट एंड कैटालाइटिक साइट मींस एक साइट वो जिस पे सबस्ट्रेट अटैच हो और दूसरी साइट वो जो सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करे। एक बात यह कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन इनमें कुछ एडिशनल ग्रुप भी होते हैं। तो कंप्लीट और फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम का नाम होगा होलो एंजाइम। तो फंक्शनल यूनिट कॉल्ड होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम में दो चीजें होंगी, एक प्रोटीन पार्ट, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम इसकी ओरिजिन को देखें कि एंजाइम कहां से आते हैं। याद रखें, एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन कहां से बनते हैं सर? प्रोटीन बनते हैं आरएनए से। आरएनए कहां से बनता है? डीएनए से।
और डीएनए में स्पेसिफिक पार्ट से जब प्रोटीन बने तो उस स्पेसिफिक पार्ट का नाम होता है जीन। याद रखिए कि ये हुआ सेल, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट का नाम क्या होगा? जीन। और जीन में सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले इस जीन में होगी ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से ये बनेगा आरएनए। मीन्स क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसमें ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा। जैसे ही आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो बाहर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के राइबोसोम पे ये आरएनए बाइंड होगा। जब आरएनए इस पे बाइंड होगा तो ये बनाएगा प्रोटीन। मीन्स क्या होगी? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद ये आरएनए यहां, और ये क्या हो रही है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद इस प्रोटीन की, ये जो यहां से प्रोटीन बन रही है, इस प्रोटीन की क्या होगी? मॉडिफिकेशन। तो अब फोकस करना है इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन को। देखें कि हमारे यहां ये प्रोटीन है, अमीनो एसिड की बनी हुई है। सपोज ये 100 अमीनो एसिड पे मौजूद होती है प्रोटीन। तो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में बेसिक बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड लिंकेज। और एक प्रोटीन की एक टर्मिनल पे मौजूद होगा अमाइनो ग्रुप। मींस उस पे हमें क्या मिलेगी? हाइड्रोजन। और दूसरे पे हमें मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड, COO ठीक। अगर इस चेन को देखें, हमने कहा कि प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिक लिंकेज होती है जिसका नाम होता है पेप्टाइड लिंकेज। और सपोज ये अमीनो एसिड यहां जो है ये है टायरोसिन, तो टायरोसिन में ये होगी रिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग पे ये होगा इस पे OH। सपोज ये अमीनो एसिड है जिस पे मौजूद है लाइसिन, तो लाइसिन में लास्ट में हमें मिलेंगे CH3 ग्रुप्स। अगर ये, तो ये टायरोसिन अमीनो एसिड, लाइसिन, सॉरी, लाइसिन नहीं, ये एलानिन होगा। एलानिन पे CH3 ग्रुप होगा। अगर इस पे यहां OH हो, इसे हम कहेंगे सीरीन। अगर COO- हो, मीन्स नेगेटिव पोल हो, तो इसे हम कहेंगे एस्पार्टेट। अगर इस पे NH3+ हो, इसे हम कहेंगे अर्जिनिन। और अगर इस पे थियोल ग्रुप हो, मीन्स SH हो, तो इसे हम कहेंगे सिस्टीन।
देखें भाई, ये पॉलीपेप्टाइड चेन लॉन्ग चेन है, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, इसकी डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड पाए जा रहे हैं। और डिफरेंट अमीनो एसिड का मतलब कि उनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर बेंजीन पे OH हो तो टायरोसिन अमीनो एसिड, अगर CH3 हो तो एलेनिन, OH हो तो सीरीन, क्योंकि सीरीन का फंक्शनल ग्रुप OH हो। ज्यादा से ज्यादा जो मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड होता है इस एंजाइम में वो होता है सीरीन। अगर देखें इसकी COO- यानी नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उसे एस्पार्टेट कहेंगे। अगर पॉजिटिव ग्रुप अमोनिया मौजूद हो तो अर्जिनिन कहेंगे। एसएच ग्रुप हो यानी थियोल ग्रुप हो तो सिस्टीन कहेंगे। सबसे पहले प्रोटीन के बनने के वक्त जो प्रोटीन बनती है उसके बाद पहली स्ट्रक्चर जो भी होगी वो स्ट्रक्चर सीधी होती है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती है। अब स्ट्रेट स्ट्रक्चर क्या होती है? फोल्ड। जब फोल्ड होगी तो ये तब बनाएगी टर्शरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मींस एवरी फर्स्ट प्रोटीन इज लीनियर इन फॉर्म। इसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर या लीनियर स्ट्रक्चर कहें। और ये इसकी 3D फॉर्म है, और 3D फॉर्म को हम क्या कहेंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर 3D फॉर्म यानी ये जो प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब फोल्ड होके 3D फॉर्म में आएगी। अगर 3D फॉर्म में होगी तो इसमें अमीनो एसिड ज्यादा से ज्यादा और डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं। ये इसकी 3D फॉर्म स्ट्रक्चर। 3D फॉर्म में अमीनो एसिड यहां मौजूद है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट मौजूद। तो इसके एक टर्मिनल पे फिर भी हमें क्या मिलेगा? अमाइनो ग्रुप मिलेगा NH2, या एच भी कह सकते हैं डायरेक्टली, सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात करें NH2, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन इधर तो एक हाइड्रोजन। और इस लोकेशन पे हमें मिलेगा COOH। अब अगर ये चेन ज्यादा बड़ी है तो बीच में फोल्डिंग्स भी बनेंगी। सपोज यहां से ये ऐसे फोल्ड बना रहे और यहां से ऐसे फोल्ड बना रहे, ये भी फोल्ड बना, ये भी फोल्ड बना रहे, तो इनमें ज्यादा से ज्यादा दूसरे क्या होंगे? दूसरे भी अमीनो एसिड होंगे। और अगर ज्यादा अमीनो एसिड डिफरेंट होंगे तो सपोज इस लोकेशन पे सिस्टीन है और इस पे भी सिस्टीन है, तो सिस्टीन सिस्टीन के बीच में क्या बॉन्ड बनेगा? सर, डाई सल्फाइड बॉन्ड बनेगा। अगर हम बात करें कि इसमें NH3 प्लस COO- होगा तो यहां आयोनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। इन बॉन्ड्स की वजह से मींस कौन से बॉन्ड? सर, पहले तो इसका बेसिक बॉन्ड हुआ पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरे डाई सल्फाइड लिंकेजेस, तीसरी हमने क्या कही? आयोनिक लिंकेजेस या आयोनिक बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि फिजिकल बॉन्ड है। इन बॉन्ड्स की वजह से एंजाइम की ये स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगी। तो क्या कहा हमने? 3D आर टर्शरी, टर्शरी ड्यू टू दीज बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन
अमीनो एसिड इसके इन टर्मिनल्स पे भी हो सकते हैं। अगर इस टर्मिनल पे टायरोसिन अमीनो एसिड हो तो यहां रिंग के साथ ओ एच ग्रुप मिलेगा। अगर सीरीन अमीनो एसिड हो तो हमें यहां ओ एच ग्रुप मिलेगा। लाइसिन हो तो हमें अमाइनो ग्रुप मिलेगा। अगर अर्जिनिन की बात करें फिर भी पॉजिटिव अमाइनो ग्रुप। जैसे कि हम बात करें एलानिन हो तो यहां हमें CH3 ग्रुप मिलेगा। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड यहां हो सकते हैं। और ये जो डिफरेंट अमीनो एसिड इस लोकेशन पे पाए जा रहे हैं, इस लोकेशन को हम नाम देते हैं कॉल्ड एक्टिव साइट। और यहां एक्टिव साइट में दो चीजें होती हैं। एक साइट ये हो गई, यहां से ये पॉकेट, दूसरा ये पॉकेट। और इस एक्टिव साइट के पॉकेट को हम कह रहे हैं क्या भाई, बाइंडिंग साइट। और इसे हम कहेंगे कैटालाइटिक साइट। तो बाइंडिंग साइट में अमीनो एसिड की रेंज 3 से 12 होती है। बाइंडिंग 3 अमीनो एसिड से 12 अमीनो एसिड इसमें हो सकते हैं। लेकिन सारे अमीनो एसिड एक ही पॉकेट में, एक ही सीरीज में नहीं होंगे। इस स्ट्रक्चर को देखिए, हमने बात की कि पॉलीपेप्टाइड चेन के रैंडम अमीनो एसिड आपस में जब मिलेंगे, देखिए यहां रैंडम फोल्डिंग से आपस में अमीनो एसिड आगे आ गए तो ये क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसका जिसका नाम क्या है, बाइंडिंग साइट है। और बाइंडिंग साइट में सारे अमीनो एसिड एक जैसे नहीं होते हैं और सारे का नंबर भी एक जैसा नहीं होगा। मीन्स किसी एंजाइम में 3 अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, किसमें 4 भी, 5 भी हो सकते हैं, 12 भी, 10 भी हो सकते हैं। ठीक। मीन्स बाइंडिंग साइट में कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं सर, इसमें टायरोसिन, इसमें सीरीन। और सीरीन मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड होता है किसका, बाइंडिंग साइट का। जैसे कि बात करें लाइसीन, अर्जिनिन, एस्पार्टेट, एलानिन, ये अमीनो एसिड होते हैं जिसकी वजह से बाइंडिंग साइट में डिफरेंट पोलर ग्रुप्स होंगे। मींस बाइंडिंग साइट पोलर होगी, नॉन पोलरिटी भी शो कर सकती है। जैसे कि एलानिन, एलानिन पे CH3 ग्रुप है। अगर CH3 ग्रुप होगा तो इस पे हम कहेंगे नॉन पोलर नेचर हो। अगर ये ग्रुप्स होंगे तो क्या होगी, पोलर नेचर। अब पोलर में भी कोई पॉजिटिव पोल भी हो सकता है, मींस पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पोलर ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो यहां पोलर नेचर। सर ये सारा आप डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट की नेचर जैसी होगी उसके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट की नेचर हो। अगर बाइंडिंग साइट को समझना है तो यहां अमीनो एसिड को फोकस करें। मींस अगर सबस्ट्रेट की नेचर हाइड्रोफोबिक नेचर होगी, नॉन पोलर नेचर होगी, तो यहां ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन एलेनिन की हो सकती है, मीन्स नॉन पोलर अमीनो एसिड की हो सकती है। अगर आयोनिक नेचर सबस्ट्रेट होगी तो यहां आयोनिक नेचर अर्जिनिन एस्पार्टेट हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले ग्रुप्स हो सकते हैं। फिर भी देखें स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड, डाइसल्फाइड, आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही अमीनो एसिड हैं जैसे कि हम बात करें सिस्टीन, लाइसिन, एल्जिन, एलानिन, इन्हीं इन अमीनो एसिड की वजह से यहां बॉन्ड्स बन रहे हैं। लेकिन आगे ये
एक पॉकेट लाइक माउथ लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इस माउथ लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? बाइंडिंग साइट। इसको हम कहेंगे 3D स्ट्रक्चर। अगर 3D स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगी, मींस अगर ये बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे, ऑटोमेटिकली बाइंडिंग साइट डिस्टर्ब होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? और दूसरी होती है इसमें कैटालाइटिक साइट। ये हो गया। अब कैटालाइटिक साइट पे ऑलमोस्ट नॉन प्रोटीन ग्रुप्स बाइंड होते हैं। नॉन प्रोटीन ग्रुप का मतलब ये कि जैसे कि हम बात करें नॉन प्रोटीन में एक्टिवेटर्स मींस आयंस, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ये पाए जाते हैं। सर क्या मतलब है बाइंडिंग साइट? आपने इतनी डिटेल बताइए, कैटालाइटिक साइट आप डिटेल बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि याद रखिए, बाइंडिंग साइट वो साइट होती है जिस पे बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट होगी या अटैचमेंट ऑफ, और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे फिजिकली अटैच होती है। फिजिकली अटैच, ये सिर्फ अटैचमेंट के लिए होता है। बाइंडिंग साइट सिर्फ अटैचमेंट के लिए, मींस जैसी सबस्ट्रेट की नेचर होगी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट होगी। लेकिन सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एंजाइम को और भी स्ट्रांग पोलरिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एजेंट्स चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे? कैटालाइटिक साइट। मींस अगर यहां सबस्ट्रेट बाइंड है तो कैटालाइटिक साइट सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करेगी। मींस कैटालाइटिक साइट यहां से इस पे इफेक्ट दिखाएगी, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, सिंथेसाइज करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी।